शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। सुबह बिस्तर से उठते ही एड़ी में तेज दर्द, चलने पर पैरों में चुभन, उंगलियों के जोड़ सूजे हुए, टखनों और घुटनों में दर्द के साथ लालिमा। अगर आपके शरीर में भी ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें मामूली दर्द समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार ये शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड की तरफ इशारा कर सकते हैं। और इसी बीच एक घरेलू चीज को लेकर काफी चर्चा होती है, चावल का पानी। लेकिन आखिर यूरिक एसिड से इसका क्या कनेक्शन है और इसे लेकर कितनी बात सच है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। ये तब बनता है जब शरीर प्यूरिन नाम के कंपाउंड को तोड़ता है। प्यूरिन हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और कई खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और किडनी इस फिल्टर करके पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या किडनी इसे पर्याप्त मात्रा में बाहर ना निकाल पाए। ऐसे में खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है और इसके क्रिस्टल जोड़ों के आसपास जमा होने लगते हैं। यही स्थिति गाउट जैसी समस्या का कारण बन सकती है। इसमें खासकर पैर के अंगूठे, एड़ी, टखने और साथ ही घुटनों में अचानक तेज दर्द, सूजन और साथ ही गर्माहट और त्वचा लाल होने जैसी परेशानी हो सकती है। अब बात चावल के पानी की। चावल पकाते समय जो पानी बचता है उसे कई घरों में पारंपरिक तौर पर पिया जाता है। इसमें स्टार्च और कुछ पोषक तत्व होते हैं। पर्याप्त मात्रा में तरल लेना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और सामान्य किडनी फंक्शन के लिए भी जरूरी है। इसलिए चावल का पानी एक सामान्य हाइड्रेटिंग ड्रिंक के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है, चावल का पानी यूरिक एसिड को कम करने का कोई प्रमाणित इलाज नहीं है। इसे पीने से शरीर में जमा यूरिक एसिड या प्यूरिन क्रिस्टल धुल जाते हैं। इस दावे के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए केवल चावल के पानी के भरोसे यूरिक एसिड का इलाज करना सही नहीं होगा। अगर आप इसे पीना चाहते हैं तो चावल पकाने के बाद पानी को छानकर सामान्य तापमान पर लिया जा सकता है। स्वाद के लिए थोड़ा नींबू मिलाया जा सकता है, लेकिन नमक की मात्रा कम रखें, खासकर जब आपको ब्लड प्रेशर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मायने रखता है आपका पूरा लाइफस्टाइल। पर्याप्त पानी पीना, वजन को नियंत्रित रखना, नियमित एक्सरसाइज करना और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खान पान में बदलाव करना जरूरी है। शराब और ज्यादा मीठे पेय से दूरी बनाना भी फायदेमंद हो सकता है। और अगर जोड़ों में बार बार तेज दर्द, सूजन या फिर लालिमा हो रही है तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर ना रहे, यूरिक एसिड की जांच कराएं और डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि शरीर के दर्द के जरिए कई बार पहले ही चेतावनी दे देता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उस चेतावनी को समय पर समझ लें। घरेलू नुस्खे सहारा हो सकते हैं, लेकिन सही जांच और सही इलाज की यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का मजबूत रास्ता है। जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।